everyone and welcome to CBL. This is your class of Current Affairs, Science and Technology और हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट थे फ्रॉम 8th of December to 15th of December। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते क्या क्या खास हुआ साइंस फील्ड में। Issues which will we be covering in this video will be the coronavirus novel COVID-19 antibody test gives results in 20 minutes। एक और इनोवेशन जिससे रिजल्ट्स हमें कोविड-19 वैक्सीन के लिए बेटर मिलेंगे इन 20 मिनट्स, इसे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। Then we'll look into the China moon probe heads back to Earth। चाइना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन दैट इज चैंगहे 5 which is heading back to Earth, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। And then we'll look into SpaceX's Starship prototype explodes on landing back टेस्ट लॉन्च के बाद। एक बहुत ही सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च के बाद SpaceX मिशन का एक्सप्लोजन हुआ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट वाज द बेसिक कॉज बिहाइंड दिस एक्सप्लोजन, जबकि लॉन्च एक बहुत ही सक्सेसफुल था, राइट। देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट इशू दैट इज अगेन अ वेरी प्राउड इशू फॉर इंडिया। Indian American Rajachari would be among the 18 astronauts that would be sent by the NASA's manned moon mission, right? तो इंडिया का 4th बंदा जो है वो जाएगा in the NASA's manned mission। उससे पहले 3 कौन जा चुके हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, बट द न्यूज इज दैट राजाचारी विल बी इन नासा's manned moon mission, right? Then we look into the emergency use authorization of COVID-19 vaccine। बहुत सारी कंपनीज कोविड वैक्सीन को बना रही हैं एंड एवरीबडी वांट्स कि इस इमरजेंसी में उनको अथॉरिटी मिल जाए, ऑथोराइजेशन मिल जाए टू यूज दिस वैक्सीन। एंड इट हैज ऑलरेडी बिगन इन यूके, यूएस एंड आज की डेट में कनाडा हैज आल्सो स्टार्टेड गिविंग द वैक्सीन। तो क्या ये इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन किसे मिली और किसने दी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो लेट मी बिगिन विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज coronavirus COVID-19 antibody test gives results in 20 minutes। अगर आपको याद हो तो अब तक हमने बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे टेस्ट पढ़ लिए हैं। RT-PCR हमें पता है, RT-LAMP टेक्निक हमें पता है, एंड अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाएगा टू डिटेक्ट दिस कोविड वायरस, राइट। So now what is this new antibody test? It has been done by the University of California। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 टेक्निक्स को कंबाइन किया। Like they have combined the serological test along with the ELISA test। Serological techniques have been combined with the ELISA technique and the new test, antibody test, is named as BELISA, BLIISA, that is biolayer interferometry immunosorbent assay। अब ये क्या है, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ELISA टेस्ट क्या है। एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया दिस वुड कंबाइंड सेरोलॉजिकल टेस्ट एंड ELISA एंड दिस वुड गिव अ बेटर इनसाइट, एक बेटर टेस्ट और फास्ट टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सेरोलॉजिकल टेस्ट आर मच faster and ELISA gives a very accurate, precise measure both quantitatively and qualitatively of any antigen or antibody। तो मुझे इसको समझने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि ELISA टेस्ट क्या है। तो ELISA की अगर बात करूं, ELISA stands for enzyme linked immunosorbent assay। enzyme linked immunosorbent assay। अब basically this is both a qualitative as well as a quantitative test।
जो भी एंटीजन या एंटीबॉडी विच वी हैव टू स्टडी एंड डिटरमिन इनटू द सैंपल, ये उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करेगा और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करेगा। राइट, क्वांटिटेटिव, बाय क्वांटिटी आई मीन द कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड सैंपल या वायरल लोड भी चेक करेगा। राइट, एंड क्वालिटेटिव की कौन सा एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट है। बेसिकली इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। वी टॉक अबाउट डायरेक्ट एलिसा, इनडायरेक्ट एलिसा, देन देयर इज सैंडविच एलिसा टेस्ट, then we have got competitive ELISA test। पर हम इन चारों को नहीं देखेंगे। दिस इज एक्चुअली अ बायोकेमिकल असे जो कि 4 तरीके से यूज किया जाता है। मैंने आपको सिर्फ ये बताना है कि बेसिक टेक्निक क्या है। राइट, वी यूज अ माइक्रो टाइटर 96 वेल प्लेट यूज करते हैं इसके लिए, और उसमें क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे एंटीजन जिसके लिए हमने टेस्ट करना है। राइट, into the well the antigen is added, this is antigen। इसके साथ साथ ही हम डालेंगे एक ब्लॉकिंग सोल्यूशन। Now what is this blocking solution? बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है, तो ब्लॉकिंग सॉल्यूशन डालने से विच इज द BSA, बोवाइन सीरम एंड एल्ब्यूमिन। अब ये क्या करता है ब्लॉकिंग सॉल्यूशन, इट स्टिक्स टू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द वेल जहां पर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक, जब हमने ब्लॉकिंग सॉल्यूशन डाल दिया उसके बाद हम करेंगे वॉशिंग to remove the excess of antigen present। पहले से टाइटर प्लेट्स जो है, अगर सपोज मुझे रोटा वायरस को चेक करना है तो मैं उसका एंटीजन लूंगी। यहाँ पे एंटीजन लेने के बाद मैंने ब्लॉकिंग सॉल्यूशन डाला सो दैट देयर इज नो एम्प्टी स्पेस फॉर द एंटीबॉडी टू स्टिक। नाउ आफ्टर वॉशिंग इट वी विल ऐड द एंटीबॉडीज। राइट, और एंटीबॉडीज कहां से आएंगी, फ्रॉम द सीरम सैंपल ऑफ द पेशेंट। राइट, वी विल एक्सट्रैक्ट द ब्लड एंड देन सेपरेट द सीरम, और उस सीरम में इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर वायरल और बैक्टीरियल और एनी अदर इन्फेक्शन देयर माइट बी सम एंटीबॉडीज प्रेजेंट। सैंपल डालेंगे। राइट, और उस सैंपल में होंगी एंटीबॉडीज जो कि स्टिक कर जाएंगे टू द रिस्पेक्टिव एंटीजन, जो उसके लिए एंटीजन डाला है उसी एंटीबॉडी पे, उस पर वो जाकर एंटीबॉडीज स्टिक हो जाएंगी। राइट, अगेन वॉशिंग इज डन टू रिमूव एनी एक्सेस एंटीबॉडीज प्रेजेंट एंड इट इज अगेन linked with one more secondary antibody। ये थी प्राइमरी एंटीबॉडी जो कि सैंपल में से आई। राइट, प्राइमरी एंटीबॉडी के बाद द फॉर्म्ड एंटीबॉडीज विच आर फॉर्म्ड आर्टिफिशियली वो ऐड की जाएंगी जो कि होंगी एंजाइम लिंक्ड, उन पर स्पेशल एंजाइम्स लिंक्ड होंगे। दे माइट बी, द एंजाइम माइट बी अल्कलाइन फॉस्फेटेज और HRP, और ये एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडीज के साथ जब रिएक्शन होगा, रिएजेंट डाला जाएगा, दे विल गिव अ कलर सॉल्यूशन। ठीक, अब बेसिक इसमें सारे प्रोसेस को समझाने का मकसद क्या था। अगर किसी भी पेशेंट जिसके अंदर हम वो एंटीबॉडी टेस्ट करना चाहते हैं वो सीरम डालेंगे, तो अगर उस पेशेंट के अंदर सीरम के अंदर एंटीबॉडीज होंगी देन ओनली दे विल स्टिक टू द एंटीजन, and those secondary antibodies will give the color only if there will be proper binding। जो एंजाइम है उसके साथ सबस्ट्रेट की, जो सबस्ट्रेट हम ऐड करेंगे उसके साथ प्रॉपर बाइंडिंग होगी, और वो किस लिए होगी, क्योंकि उस सीरम सैंपल के अंदर पहले ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, एंड द प्रेजेंस ऑफ दोज एंटीबॉडीज विल प्रूव दैट द पर्सन इज पॉजिटिव फॉर अ सर्टेन इन्फेक्शन।
यहां पर अगर हम कोविड की बात करें, अगर सीरम सैंपल में वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, देन ओनली वील गेट द कलर्ड सोल्यूशन। तो अब यूटिलिटी क्या थी? एलिसा टेस्ट को समझने का मकसद ये था कि हमें बिलीसा टेस्ट समझ आए। बिलीसा विच इज अगेन बायो लेयर इंटेरोफेरोमेट्री विच शोज दैट इफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट दे विल शो द रिजल्ट, दे विल चेंज द कलर इन जस्ट 20 minutes and that sample can be then analyzed कि कितनी क्वांटिटी है, कितना वायरल लोड है, वो भी इंटेरोफेरोमीटर से निकाला जा सकता है। अगेन इट इज मच मोर यूटिलिटी, क्योंकि अगर हमारे साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को वैक्सीन बनानी है तो उन्हें क्वांटिटी भी पता होनी चाहिए, विच अमाउंट और व्हाट अमाउंट ऑफ द रिक्वायर्ड एंटीजन मस्ट बी पुट इनटू द वैक्सीन, जिससे कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जनरेट हो। सो इम्पॉर्टेंट इज कि ये वाला टेस्ट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों करेगा एंड वुड गिव रिजल्ट्स इन 20 minutes कंबाइनिंग द एलिसा टेक्निक एंड द सेरोलॉजिकल टेक्निक्स। सो रिसर्चर्स सेड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कुड बी स्पेशली यूजफुल इफ द साइंटिस्ट आर एबल टू डिटर्मिन दैट अ सर्टेन लेवल ऑफ पर्टिकुलर एंटीबॉडीज इज नीडेड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन विद कोरोना वायरस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हुआ तभी हमें पता चलेगा कि वैक्सीन के अंदर कितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज डालने। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज एलिसा टेस्ट, उसमें हम कैसे चेक करते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज दे शो अ कलर चेंज विद अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, राइट। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया क्या कहती है कि बायोलेयर इंटेरोफेरोमेट्री एक एनालाइजिंग टेक्निक है और ये यूज करता है एक फाइबर ऑप्टिक बायोसेंसर, और इसका एक अलग तरीका है इस बायोसेंसर के काम करने का, जिससे रिजल्ट बहुत ही फास्ट है। एंड दैट वे बाय विच, दैट प्रोसेस बाय विच दिस वर्क्स इज कॉल्ड एज डिप एंड रीड फॉर्मेट। अब डिप एंड रीड फॉर्मेट क्या है इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में द बायोसेंसर टिप इज डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग द एंटीजन विच इज रिकॉग्नाइज, और एंटीजन को कौन रिकॉग्नाइज करेगा? द एंटीबॉडी दैट इज टू बी टेस्टेड फॉर, जो कि हमने सैंपल में से डाली। As the antigen binds to the biosensor tip, a signal will be generated and this would be analyzed. और वो signal क्या होगा? It is a change in the color. After dipping into a wash solution to remove the excess, the biosensor is dipped into the blood plasma sample, generating the antibodies that as they bind to the antigens. तो डिप एंड रीड टेक्निक जो कि ऑप्टिकल फाइबर बायोसेंसर है वो यूज करेगा। यहां पर हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, विल यूज द बायोसेंसर। बायोसेंसर यूज किया जाएगा और उसे डिप किया जाएगा इनटू द सैंपल। If the proper reaction biochemical change occurs due to the antigen antibody interaction, then only the patient can be considered as a positive patient for that particular, for example here we are talking about COVID, so COVID के लिए वो positive हो जाएगा। And using the interferometer we can analyze what amount, what quantity of the antibody must be added to the vaccine to generate the required response. So again एक बहुत ही important इनोवेशन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च है जो कि कैरी आउट की गई है ऑब्वियसली इस कोरोना वायरस पैंडेमिक को खत्म करने के लिए, बिकॉज इफ वी हैव इनसाइट तभी हम बना पाएंगे वैक्सीन और उसे यूज कर पाएंगे, राइट। नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट news which we are going to study, that is China moon probe heads back to earth। इसके बारे में सबने पढ़ लिया हुआ है अब तक। Chang'e 5 probe, Chang'e 5 probe is returning back to earth, और ये सारा probe शुरू हुआ था, the launching was done on November 24। 23 days का ये मिशन था टू ब्रिंग बैक द रॉक्स एंड द मटीरियल फ्रॉम द लूनर सरफेस। एंड चाइना व्हेन दिस लैंड्स बैक ऑन अर्थ प्रोबेबली December 15th को लैंड करना है इसने, देन चाइना वुड सक्सेसफुली बिकम द थर्ड कंट्री टू डू सो आफ्टर US एंड फॉर्मर सोवियत यूनियन।
यूएस जो है अप्रोक्सीमेटली 1970s से जब उसने लूनर मिशन शुरू किया, दे हैव बॉट अबाउट 382 किलोग्राम्स ऑफ रॉक एंड डस्ट फ्रॉम दैट प्लेस. बट इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर, इस चैंगर 5 प्रोब की इंपॉर्टेंस क्या है? इट हैज लैंडेड अपॉन अ मॉन्स रंकर रीजन विच हैज नॉट बीन डन प्रीवियसली, राइट. दिस रीजन पे ये प्रोब लैंड किया ऑन December 1. वहां से सॉइल, रॉक और लूनर सरफेस मटेरियल्स इकट्ठे किए एंड नाउ इट इज हेडिंग बैक टू अर्थ. इट हैज स्टार्टेड इट्स जर्नी ऑन Wednesday एंड नाउ इट इज लाइक विल बी टचिंग डाउन अर्थ ऑन December 15th. So this is Chang'e 5 probe और importance इसलिए है, China would become the third nation after US and former Soviet Union to do so. Soviet Union also bought about 107 grams of something rock material वहाँ से लेके आए हैं. China का plan जो है that is it is like it wanted to have about 2 kilograms of samples. कितना ला पाए हैं ये उसके लैंडिंग के बाद ही पता चलेगा. सो दिस इज द न्यूज वेयर चाइना प्रोब हेड्स बैक टू अर्थ. Moving on to the next important news, that is SpaceX's Starship prototype explodes on landing after test launch. एक बहुत बड़ा झटका, लॉन्च बहुत अच्छा हुआ. प्रोटोटाइप विच वॉज अबाउट 16 story tall, जिसने आगे आर्टिमिस मिशन को और फर्दर लूनर मिशन जितने थे या मार्स मिशन थे नासा के, उसमें कार्गो सप्लाई करना था और मैन्ड मिशन में भी इसका रोल था. दैट एज suffered a severe setback क्योंकि लैंडिंग के टाइम देयर वाज एन एक्सप्लोजन, राइट. And this explosion was due to the more velocity. और more velocity किस लिए हुई? जैसा कि एलन मस्क ने, द बिलियनियर बिहाइंड द स्पेसएक्स, उसने ट्वीट किया, ही सेड कि प्रेशर इतना ज़्यादा था जिसने कि लैंडिंग वेलोसिटी के को एक्सीड कर लिया. अब लैंडिंग वेलोसिटी वाज मोर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, व्हाट वाज नीडेड, सो देयर वाज अ ब्लास्ट, एन एक्सप्लोजन. The tank pressure was low and the touchdown velocity was much more than what it was to have, right? So this is a serious like setback, but it will gradually, like this is a prototype, so they are planning that the next machines SpaceX के जो next है वो इसमें use करेंगे. So we move on to our next important news, which is Indian American Rajachari among 18 astronauts selected for NASA's manned mission. और ये manned moon mission जो है 2024, also called as Artemis mission. 18 एस्ट्रोनॉट सिलेक्ट हुए हैं जिसके अंदर 9 मेल्स एंड 9 फीमेल्स, एंड राजाचारी इज अमंग द 9 मेल्स विच विल बी हेडिंग टू मून इन 2024. उससे पहले 3 और इंडियंस जा चुके हुए हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप याद ये रखेंगे न्यूज, राजाचारी हेड्स टू द मिशन. ही इज अ 43-year-old सोल इंडियन ओरिजिन मेंबर ऑफ नासा's डाइवर्स आर्टेमिस टीम. अभी आर्टेमिस टीम क्या है? इट इज लाइक हेडिंग टुवर्ड्स अ मैन्ड मिशन है. तो आर्टेमिस जो मिशन है दैट इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड द प्लेनेटरी प्रोसेस, और अर्थ और मून के बीच में रिलेशनशिप्स जो हैं या जो और उनके लिंक्स हैं उनको और डेसिफर डिकोड किया जाएगा. अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर एंड ओरिजिन ऑफ लूनर पोलर वॉलेटाइल्स, interpreting the impact history of Earth Moon system, and revealing the record of other astronomical environment. They will try to observe the universe and the local space environment from a unique location. So जो ये 2024 का आर्टेमिस मिशन है ये बहुत ही important है, and राजाचारी is going to be a part of this mission. इनसे पहले 3 Indians eminent जो नाम हैं वो याद रखने हैं आपने. राकेश शर्मा, April 3rd 1984 को सोयूज T11 रॉकेट में he went to the space station salute, right? उनके बाद कल्पना चावला, सबको मालूम है, on February 1, 2003 while returning back to Earth the Columbia shuttle exploded, right?
killing all the, and this ill-fated flight, Kalpana Chawla also died. उनके बाद सुनीता विलियम्स, जिनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं. शी इज द ओनली फीमेल एस्ट्रोनॉट टू स्पेंड 321 days in space, और इनके नाम ही स्पेस वॉकिंग है. सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट 195 days की, एंड शी इज द वुमन टू हैव 50 hours and 40 minutes ऑफ स्पेस एक्सर्शंस. 7 मिशंस में इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 50 hours and 40 minutes की स्पेस वॉक की हुई है. सो दीज वर द 3 एमिनेंट इंडियन नेम्स, और इनके बाद अब एक 4th नाम ऐड हो जाएगा, दैट वुड बी राजाचारी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कैन वैक्सीन्स विद इमरजेंसी यूज अप्रूवल बी यूज्ड एट द पॉपुलेशन लेवल. क्या इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे देनी चाहिए? इस इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन को यूके में मान लिया गया है. फाइजर कंपनी ने अपनी वैक्सीन देनी शुरू कर दी है. दे हैव गिवन इट टू अ 91-year-old फीमेल एंड देन एन 81-year-old मेल. एज फॉर ऑफ न्यूज आज की, कैनेडा इज ऑल्सो स्टार्टेड गिविंग वैक्सीन्स, एंड इज दिस इमरजेंसी यूज अलाउड? क्या बिना ट्रायल्स के ये कर देना चाहिए? अगेन अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल्स के एनालिसिस अभी नहीं हुई है. बट एक होड़ है टू लॉन्च द व्हीकल्स, क्योंकि ये पैंडेमिक इज, एवरीबडी इज लाइक सो मच इनटू दिस, सफरिंग फ्रॉम दिस पैंडेमिक. सो एक इमरजेंसी यूज अलाउ कर दिया गया है बाय द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस. जितनी भी वैक्सीन डेवलपर्स हैं, दे हैव अप्लाइड टू दिस CDSCO to allow the emergency use, and Pfizer has achieved that. They have started this in US, UK, Canada, okay, and Mexico and Bahrain are also trying to do that. So बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि जितनी भी ये वैक्सीन्स हैं, पहले अगर मैं कोविशील्ड की बात करूं, विच इज लाइक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जा रही है, बाय ऑन द सेम लाइंस बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनेका मेडिसिन. इसने भी अपने फेज 1 फेज 2 ट्रायल्स खत्म कर लिए, बट उनका कोई एनालिसिस नहीं है. अभी अगर आज की न्यूज़ की बात करूं, तो आज भी न्यूज़पेपर में यही था कि कोविड से निकलने के बाद कुछ लोगों को फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, सिवियर फंगल इन्फेक्शंस विच कैन इवन लीड टू डेथ. सो स्टार्टिंग गिविंग वैक्सीन्स इट्स टच अ अर्ली फेज, जहाँ पे फेज 3 ट्रायल्स के अभी एनालिसिस नहीं हुए, विच इज नॉट एथिकल टू गिव दिस. बट ओइंग टू द पैंडेमिक सिचुएशन, द CDSCO हैज स्टार्टेड गिविंग दीज वैक्सीन्स. सो कोविशील्ड ने अप्लाई कर दिया, एंड इट इज इन टू द phase 3 trials. Phase 1 and phase 2 trials have been done, and phase 3 trials are still going on. Now, the next vaccine is Covaxin, developed by Bharat Biotech along with the ICMR Pune. They have started phase 3 trials and again applied for the emergency use, right? थर्ड वैक्सीन इज BNT162b2, यूएस फार्मास्यूटिकल फाइजर की वैक्सीन है, जो कि दी जा रही है यूएस में. इसको मास इमरजेंसी यूज के लिए इसको दे दिया गया है, एंड दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स ऑफ द ट्रायल. इसी को फर्स्ट रेगुलेटरी अप्रूवल मिला है फाइजर की वैक्सीन को, बायोएनटेक वैक्सीन को, और यूके ने भी इसे शुरू कर दिया है. क्वेश्चन फिर वही है कि क्या दी जानी चाहिए? तो दी जानी चाहिए इसलिए क्योंकि एक बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन, एक पैंडेमिक है, जिसमें अगर वैक्सीन से कुछ हेल्प मिल रही है तो वो ज़रूरी है. बट अभी भी फेज 3 ट्रायल्स चल रहे हैं, और कितना सक्सेस रेट होगा, दैट इज स्टिल टू बी ऑब्जर्व्ड. नाउ this was all about the news that were the main issues this week. अब एक फूड फॉर थॉट, एक चीज जो आप पढ़ेंगे और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो है ग्रेट कंजंक्शन ऑफ जुपिटर एंड मार्स. Jupiter और Saturn, the huge giant planets, Jupiter and Saturn, the huge giant planets, उनके बीच में ग्रेट कंजंक्शन होने वाला है. वो क्या है उसके बारे में you will try to find out and we'll discuss in our upcoming lecture. Let me give you a small hint. This is going to happen on 21st December 2020.
तो ये क्या है क्या नहीं है ये आप मुझे बताएंगे और हम इसे डिस्कस करेंगे। देन यू विल गो थ्रू द नोबेल प्राइज 2020 अवार्ड, जो कि पहली बार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिए गए ऑन 10th दिसंबर। अब तक आपने सभी नोबेल लॉरेट्स के बारे में पढ़ लिया है, याद कर लिया होगा, उनके बारे में फिर देखेंगे। एंड दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम उनको उनके होम टाउन्स में द अवार्ड्स एंड डिप्लोमाज वर गिवन, एंड दिस होल थिंग वाज डन डिजिटली, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिए गए ये अवार्ड्स। सो दिस इज योर फूड फॉर थॉट। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट, please tell me about great conjunction of Jupiter and Saturn, right? So we'll meet again. Until then, bye.